नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे तैयारी में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में प्लेटफॉर्म बाई नवीन कुमार सिंह जी का जो ऑफलाइन सेंटर चलता है पटना में, वहां पे बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए 1 to 5 का जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट नंबर 14 इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है वहाँ पे। कुल मिलाकर के 1000 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था ऑफलाइन में, जिसमें 95 नंबर जो है इस पे टॉप किया था। 95 नंबर पे नंबर 1 रैंक आया था। आपको देखना है कि कितना नंबर आएगा इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और इसमें जो है आप कितना कर पाते हैं ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर है ए, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म को प्रस्तुत किया गया था। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो दोस्तों 1933 में हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर बना था। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि दांडी अभियान यानी यात्रा कब प्रारंभ हुआ था? दांडी, जिसको मार्च बोलते हैं, दांडी मार्च है ना, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो है ये प्रारंभ किया गया था। चौथा क्वेश्चन है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर किस तट पर है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, भूमिज विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था ये आपको बताना है। तो ये 1832 ईस्वी में जो है हुआ था। अगला है छठा क्वेश्चन कि बिहार राज्य के बरौनी में स्थित तेल शोधक कारखाना किसकी इकाई का है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है भारतीय तेल निगम का। इसका आंसर डी होने वाला है। सातवां क्वेश्चन आपके सामने है, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई? तो इसका आंसर होने वाला है अमेरिका। अमेरिका में सर्वप्रथम जो है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 50 लाख रुपया से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। कहाँ शिकायत करेगा ये आपसे पूछा गया है। तो जिला आयोग में शिकायत करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अधिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है बी, प्रति व्यक्ति आय। इसका सूचकांक क्या है? प्रति व्यक्ति आय। 10वां क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होने वाला है किन्स। देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन नवीन कुमार सिंह जी जो साफ बोलते हैं कि 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर कोई नहीं बता सकता है ना। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, 11वां है कि राजकोषीय घाटे से तात्पर्य क्या है? राजकोषीय घाटे से क्या तात्पर्य, यानी राजकोषीय घाटा निकालने का नियम क्या है, विधि क्या है? इसका आंसर होने वाला है ए, यानी कुल व्यय में से घटाते हैं राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस विनिवेश से प्राप्तियां, ये तीनों जोड़ करके जो है कुल व्यय में से घटाते हैं तो राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि बिहार क्षेत्र में आए भूकंपों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप किस वर्ष आया था? सबसे ज़्यादा जो विनाश लाया था, है ना, विनाशकारी, तो ये था 1934 ईस्वी का जो है भूकंप जो था सबसे ज़्यादा विनाशकारी था। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण जो है सबसे बड़ा जिला है, याद रखेंगे, पश्चिमी चंपारण। और सबसे छोटा कौन है? शिवहर है, याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो इसका आंसर होने वाला है मैंगलोर। सी होने वाला है, मैंगलोर से निर्यात होता है। अगला प्रश्न है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होने वाला है जल डमरू मध। उसे क्या कहते हैं? जल डमरू मध कहते हैं। अगला प्रश्न है, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतड़ी निम्नलिखित में से किस
राज्य में स्थित है? खेतड़ी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है, याद रखेंगे, आंसर सी होने वाला है। अगला है कि बिलीबिली का अभिप्राय क्या है? तो बिलीबिली से अभिप्राय क्या है ये बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात को बिलीबिली कहते हैं, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है, ये आपको बताना है। कितनी लंबी है ना? तो इसका आंसर ई दे रहा है, कोई भी इसमें से नहीं दिया गया है। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। इसका आंसर होने वाला है बी, राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है, ये गलत लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण। स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो 1971 में जो है महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ स्विट्ज़रलैंड में। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो सही कथन आपको चुनना है। सही कथन यहाँ पे ऑप्शन सी होने वाला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है, ये कथन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो में बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर पहली बार हैं तो। अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो विश्व की प्रथम जो है महिला प्रधानमंत्री पूछा गया है, तो इसका आंसर होने वाला है श्रीमती श्रीमाओ भंडारनायके। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे, ये बताना है। तो अस्थाई अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर। अगला प्रश्न है कि यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो अरस्तु ने कहा कि मानव जो है प्राकृतिक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। और दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? सही कथन आपको चुनना है। तो यहाँ पे ये सभी कथन सही हो जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत हमारे राजनीतिक जीवन को अनुशासित करता है, सही बात है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय राजनीतिक सिद्धांत की अवधारणाएं हैं, यह भी सही बात है। राजनीतिक सिद्धांत व्यक्ति को यह प्रशिक्षण देता है कि वह राजनीतिक प्रश्नों के संबंध में तर्कसंगत ढंग से विचार कर सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करे, ये सभी सही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा है नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिनको राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? तो ये आपको बताना है किसने कहा था। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला है सी, यानी गेटेल ने कहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए मूल अधिकार कहाँ से आया था? मूल अधिकार कहाँ से आया है? तो अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है ना। नीति सिद्धांत कहाँ से आया है? तो ये आयरलैंड से आया है। इस तरह से जो है इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान डी हो जाएगा। देखिए पहला का 2 है ना, इस तरह से आप इसको मिलान कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI का आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष है 2011-12। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र की लगभग कितनी भूमि बाढ़ उन्मुख है? मतलब कितना प्रतिशत भाग जो है बाढ़ से प्रभावित है, ये आपको बताना है। तो 70% भाग जो है ना बाढ़ से प्रभावित रहता है, ये याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द क्या है, ये आपको बताना है। तो अर्ध विकसित का पर्यायवाची है निर्धन। अगला है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो यहाँ इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? तो ये आपका बंगाल में है। आंसर डी होने वाला है।
तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो तिलका मांझी का जन्म जो है 1750 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले निम्न में से कौन है। पुरुष साक्षरता दर वाले जिले आपको बताना है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है सी, महाद्वीप जल सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टियों में सैकड़ों वर्षों से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहा है। तो इसका आंसर होने वाला है काली और कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी। कछारी मतलब जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है हमेशा। आगे है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई। मौलिक अधिकार में कब जगह दी गई ये क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संशोधन किया गया था, है ना, और 86वां संशोधन किया गया था, याद रखिएगा 2002 में ये किया गया था। भारत कैसा राज्य है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत जो है कैसा राज्य है, तो कल्याणकारी राज्य है। आंसर होने वाला है बी। अगला प्रश्न है कि तिरहुत नहर का संबंध किस नदी से है। तो तिरहुत नहर का संबंध गंडक नदी से है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में है, ये बताना है। तो ग्रैंड कैनियन जो है आपका कोलोरेडो नदी में है, ये याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहते हैं, याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं। अगला है कि कुडुक कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। कुडुक, तो कुडुक कहाँ की बोलचाल की भाषा है, ये आपको बताना है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे है क्योंकि कुडुक झारखंड के हैं, तो झारखंड तो इसमें है ही नहीं। चलिए अगला है कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनिए जिसमें इन चरणों को सही क्रम में जो है दिया गया है। तो प्याज उगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले मृदा को खोदकर नरम करते हैं, नंबर 1 में ये होगा, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, तो बीज बोते हैं, एक के बाद 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो उसके बाद जो है खरपतवार को हटाएंगे और उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालेंगे और उसके बाद जो है प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटेंगे, यानी इसका आंसर ए होने वाला है। मिला लीजिए ढंग से। अगला क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। सही कथन आपको चुनना है। तो इसका सही कथन है डी कि ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। इसमें ईवीएस में 3 सब्जेक्ट आता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये जुताई कहलाता है ना। मिट्टी को जब उसको जुताई करते हैं यानी कि मिट्टी को उलटते हैं पलटते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, तो ये सर्दियों में पसंद करते हैं, यानी कि ए का 2 होना चाहिए। यहाँ बी वाला मैच कर रहा है। आगे मिला लीजिए समुद्री समीर। तो समुद्री समीर जो है ये बहता है दिन में। और हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं तो ये गर्मियों में पहनते हैं, यानी कि सी का 4 होना चाहिए। सी का 4 आंसर बी ही होगा, है ना। और थल समीर चलते हैं तो ये रात में चलते हैं थल समीर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी जो है
पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाते हैं। तो पेड़ के तनों में घोंसला बनाने वाला जो है आपका बसंत गौरी यानी बारवेट जो पक्षी होता है, ये होता है आपका पेड़ के तने में जो है अपना घोंसला बनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि ऊष्मा के स्रोत और गर्म वस्तु के बीच बिना किसी संपर्क के ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये अगला क्वेश्चन है। तो ये कहलाती है विकिरण। अगला है कि तैलीय कागज़ होता है, तैलीय कागज़ क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे है। तो पारभाषक होता है तैलीय कागज़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही संबंध का चयन कीजिए। तो सही संबंध का चयन आपको करना है। तो दूरी में जब विस्थापन से भाग दीजिएगा तो बड़ा या बराबर 1 के हो सकता है, इसीलिए पहला इसका सही हो जाएगा। अगला है कि दूरदृष्टि दोष के निवारण में क्या करते हैं? तो देखिए दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए तो उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैसा? निश्चित फोकस वाला उत्तल लेंस होना चाहिए ना, निश्चित फोकस वाला उत्तल लेंस होना चाहिए। बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवक ग्लास जो है धूप के चश्मों में प्रयुक्त किए जाते हैं, यह आपको बताना है। तो ध्रुवन के कारण वे प्रकाश की तीव्रता यानी चकाचौंध कम कर देते हैं, इसीलिए ये पहना जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है एकमात्र घटना कौन सी है? मतलब कौन सी घटना ये साबित करती है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है, ये बताना है। क्या? तो इनमें दी गई कोई नहीं, इसका आंसर होने वाला है डी। तो इसका आंसर होने वाला है डी, याद रखें, ई होने वाला है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रिया MgO + CO, और ये Mg अलग हो गया और CO2 हो गया, तो इसमें किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कौन सा पदार्थ का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है कि सहसंयोजक यौगिक जो है क्या होता है? सहसंयोजक यौगिक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे आप आंसर जो है दे सकते हैं? तो उपयुक्त सभी सही है। सहसंयोजक यौगिक जो है विद्युत के कुचालक होते हैं, पहली बात ये भी सही है। दूसरा है कि इसका गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, ये भी सही है। जुड़ने वाले परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बनते हैं, ये भी सही है। अगला है कि लकड़ियों की जलने से निकलने वाली मुख्य गैस कौन सा है? तो इससे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसका आंसर सी होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो 287 मतलब 17, तो 17 क्लोरीन होता है, आंसर बी होने वाला है ना। 17 कौन होता है? क्लोरीन, तो बी होने वाला है। अगला है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 K पर घोला जाता है, तो इस तापक्रम पर इसकी सांद्रता क्या होगी? तो इसका आंसर होने वाला है 26.47%। अगला प्रश्न है कि प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य होता है, प्रदूषित पानी के जैविक उपचार का उद्देश्य क्या होता है? तो BOD को कम करना होता है। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन संश्लेषण को सही क्रम बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है पहले DNA, उसके बाद RNA, उसके बाद एमिनो अम्ल, उसके बाद प्रोटीन्स, इसका आंसर बी होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, यह आपको बताना है। तो ये होता है मिथोमोग्लोबिन के कारण, मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है। सुमेलित करने वाला है यहाँ पे जो है सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है, बकरी का नस्ल दिया है और प्रयोजन दिया है। तो इसका आंसर होने वाला है ए। जमुना पारी जो है दुधारू में चला आएगा, जमुना पारी, और सिरोही जो है आपका मांस वाला, और पश्मीना, तो पश्मीना जो है पश्मीना से बाल, और मालावार
तो ये चला जाएगा एक खाल उसका। चलिए अगला प्रश्न है कि जल की अधिकतम मात्रा किसकी पौधों को आवश्यकता होती है और वह इसका अवशोषण निम्न माध्यम से करता है। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला डी, जड़ के बालों से। अगला प्रश्न है शरीर की वृद्धि व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं और ऊतकों का सुधार करने का कार्य कौन करते हैं। तो इसका आंसर होने वाला है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि मेंडल द्वारा चयनित लक्षण कितने गुणसूत्रों पर आधारित है। ये आपको बताना है कि कितने गुणसूत्रों पर आधारित है। तो इसका आंसर होने वाला ए, यानी कि 4। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न किस समूह के पौधों में निषेचन के लिए जल आवश्यक है। निषेचन के लिए जल आवश्यक है तो ब्रायोफाइट्स के लिए जल आवश्यक है। यकृत स्रावन करता है, तो यकृत स्रावन क्या करता है, तो किसी एंजाइम का नहीं। यकृत जो है किसी एंजाइम का जो है स्रावन नहीं करता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों को परस्पर जोड़ने वाला तंतुकीय ऊतक होता है। तो इसका आंसर है सी, स्नायु। हड्डियों को एक हड्डी से दूसरी हड्डी से जो जोड़ा जाता है ना, उसको स्नायु कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो ये जो है इसका सही जवाब होने वाला है कि खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2023 में सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो है रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। सही जवाब होगा सी। अगला प्रश्न है कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में कहाँ आयोजित की गई है। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच सिलिनेक्स 2023 अभ्यास आयोजित हुआ है। तो सिलिनेक्स 2023 श्रीलंका के साथ हुआ है, याद रखेंगे। सिलिनेक्स या नेक्स्ट श्रीलंका है ना, इस तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेरीलीवोन क्रिकेट क्लब ने अप्रैल 2023 तक किन भारतीय क्रिकेटरों को आजीवन मानद सदस्यता प्रदान किया है। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है 7 अप्रैल 2023 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है। स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि आईपीएल के इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गया है। तो इसका आंसर है सी, विराट कोहली। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में बैस्टिल दिवस परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होने हेतु आमंत्रित किया है। तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी। आंसर डी होने वाला है। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का पहला खिताब किसने जीता है। तो इसका आंसर है लुका ब्रेसेल्स, यानी सी इसका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है। इसका आंसर है उत्तर रेलवे ने ऐसा किया है। चलिए लास्ट प्रश्न है जीके जी इसका कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। तो इसका पहला आंसर होने वाला है प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। तो ये था जीके जीएस वाला जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था सेट नंबर 14 का, ये सभी अब जो है मैथ रीजनिंग आ गया है। तो बताएंगे कि जो क्वेश्चन का लेवल था कैसा था, और इसमें जो 1000 लोग बनाए थे उनका जो एक रैंक था 95 क्वेश्चन उनका था,
और बता दें कि इस टेस्ट में जो है 30 से 40% लोग फेल हो गए थे। जो पटना में टेस्ट हो रहा है ना, 30 से 40% लोग फेल हो गए थे। और 80% नंबर जो है ना 60 to 70 के बीच है। 80% लोगों का 60 to 70 के बीच है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।